दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 2 दिनों से 2-3 नाम ऐसे हैं जो पूरे सोशल मीडिया से लेके हर इंसान जो थोड़ा बहुत भी न्यूज़ वगैरह देखता है उसके जहन में छाया हुआ है। पहला सुखदेव सिंह गोगामड़ी, जिनका कत्ल किया गया, जिनकी हत्या हुई घर में घुस के। दूसरा लॉरेंस बिश्नोई, जो शायद अब किसी नाम, किसी पहचान, कोई इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। जो भी थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते होंगे, जो भी थोड़ी बहुत क्राइम की कहानियों को जानते होंगे, तो अगर कोई दाऊद को जानता है तो लॉरेंस बिश्नोई को भी आज के टाइम में जानता है। तीसरा एक रोहित करके था, जिसने पूरी घटना की जिम्मेदारी ली कि मैंने ही मरवाया है, रोहित गोदारा। और चौथा और एक सबसे पॉपुलर नाम जो भी है वो है संपत नेहरा, जिसके बारे में लोग ना तो ज़्यादा जानते हैं, ना ही उस हिसाब से जानकारी किसी के पास है, ना ही कोई कुछ खुल के बोल रहा है। पुलिस वाले भी इस आदमी के बारे में बोलने से बच रहे हैं। इसका इतिहास क्या रहा, इसने किया क्या है, किस वजह से ये पहले भी सुर्खियों में था, कैसे ये सलमान खान को मारने पहुंच गया था, कैसे किस्मत का खेल हुआ और सलमान खान बच गए, ये तमाम चीज़ें, कैसे ये लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया। और जब ये नेशनल लेवल एथलीट था, यानी दौड़ने में इतना अच्छा था कि ये नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल जीत चुका है, तो उन तमाम चीज़ों को छोड़ने के बाद कैसे क्राइम की दुनिया में घुसा, और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी क्राइम कुंडली इसकी है क्या। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश करूँगा कि कड़ी दर कड़ी आपके सामने रखूँ कि कैसे एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जिसकी 30-32 साल उम्र है, इसी 30-32 साल की उम्र में कैसे 12 से ज़्यादा हत्या के मामले, कैसे ये सलमान खान को मारने पहुंच जाता है, कैसे ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवा देता है, क्या इसका नेटवर्क है, कैसे ये काम करता है। कड़ी दर कड़ी आपके सामने हाजिर है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1990। राजस्थान में एक जगह है रायगढ़, और इसी रायगढ़ में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था रामचंद्र। पेशे से ये पुलिस महकमे में एसआई थे। इनकी बीवी एक हाउसवाइफ, और इनके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इन्होंने रखा संपत। संपत बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार। परिवार में संपत 2 भाई, संपत और अनमोल। साथ ही पिता चूँकि पुलिस में थे, तो पुलिस में होने की वजह से पूरे इलाके में ठीक ठाक नाम था, सभी लोग सम्मान करते थे। पैसे की भी कोई दिक्कत थी नहीं, बचपन पंजाब में ही गुजरा। इस वजह से पढ़ाई लिखाई से लेकर जो कुछ संपत को करना था उस हिसाब से परिवार वालों ने सपोर्ट किया। उस हिसाब से जो कुछ ज़रूरतें होती वो तमाम ज़रूरतें पूरी की। पढ़ने लिखने के साथ जो संपत था वो एथलीट में बहुत आगे था, यानी खेल कूद और दौड़ धूप में इसकी जो स्थिति थी, इसकी जो शरीर की बनावट थी, वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी। लंबी दूरी की रेस में ये बहुत कम वक्त लेता था। तो पढ़ाई के साथ साथ इसने अपने इस दौड़ धूप को भी जारी रखा। लंबी लंबी रेसों में पार्टिसिपेट करता, कई जगहों पे ये जीतता चला गया। इस वजह से एक अच्छे रेसर के रूप में इसकी गिनती हुई। कई जगह जब कोई कंपटीशन होता तो संपत को बुलाया जाता, संपत भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता। कई बार ऐसा हुआ कि ये जीत के भी आता। इसी दौरान इसकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चलती रही। वक्त के साथ साथ ये ग्रेजुएशन करने पहुंचा, और जैसे ही ग्रेजुएशन करने ये जाता है तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के कुछ ही महीनों में कॉलेज की तरफ से ये जो एथलीट कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसमें पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट रैंक पाता है। इस वजह से अब कॉलेज के सारे लड़के इसको जानने लगे, इसको पहचानने भी लगे। तत्काठी भी इसकी बढ़िया थी। इस वजह से कुछ लड़कों में इसका दबदबा भी हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो संपत था उसका ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने फादर के रेपुटेशन और अपने एथलीट के रूप में ही था। ना ही इसने कभी गुंडागर्दी करने की सोची, ना ही अपने नाम की धौंस जमाने की सोची। जो कुछ इसके पास था, इसके खेल कूद, इसकी पढ़ाई लिखाई के दम पे ही था। वक्त के साथ साथ ये बड़ा भी हुआ। लेकिन इसी दौरान साल 2006-07 की बात है, इसकी ज़िंदगी में एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई इसका सीनियर होता है। सीनियर होने के दौरान कई बार जब वो अपना ग्रुप बना के प्रचार वगैरह कर रहा था, अपने संगठन को आगे बढ़ा रहा था, उसी टाइम जो पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स में लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी सक्रिय था, खासकर कॉलेज पॉलिटिक्स में। तो इसी दौरान लॉरेंस से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों की बातचीत हुई। बातचीत एक दूसरे को समझ में आ गई, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब दोस्ती आगे बढ़ी तो एक दूसरे के सुख दुख में भी ये लोग हिस्सा लेने लगे। इसी दौरान जो लॉरेंस बिश्नोई था वो चुनाव भी लड़ने वाला था। तो इसी चुनाव लड़ने के दौरान जो संपत नेहरा था
अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने खेल कूद को साइड रख के लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुट जाता है। जुटने के बाद आलम यह हुआ कि कॉलेज में कुछ भी काम हो, लॉरेंस बिश्नोई कुछ करने को सोचे तो वो तमाम चीज़ें वो संपत से डिस्कस करे कि संपत इस मामले में क्या करना चाहिए, ये चीज़ें कैसी होंगी। संपत जो सजेशन दे देता लॉरेंस बिश्नोई उसे मान जाता। तो कहीं ना कहीं अब संपत को भी लगने लगा कि लॉरेंस काफ़ी भरोसा करता है, तो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया सजेशन, बढ़िया से बढ़िया काम करना है। इधर कॉलेज में भी अब लॉरेंस का नाम, उसकी मकबूलियत, उसकी कदकाठी बढ़ती रही। तो पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं संपत को भी एक तरह से बल मिला कि पूरे कॉलेज में कोई दिक्कत होगी तो लॉरेंस मेरे साथ होगा। इसी दौरान जिस संगठन को लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया था, उसी संगठन से जो संपत नेहरा है वो प्रेसिडेंट हो जाता है। अब जब ये प्रेसिडेंट हुआ तो किसी नाम, किसी पहचान या फिर कोई दिक्कत अब संपत नेहरा को होनी ही नहीं थी। तो लॉरेंस बिश्नोई के बैनर तले, उसकी छत्रछाया में जो कॉलेज पॉलिटिक्स है उसमें संपत नेहरा की अब ऑफिशियली एंट्री हो जाती है। यानी एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बेहद होनहार था, जो बढ़िया एथलीट था, नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल पा चुका था, वो लड़का अब इन सब चीज़ों को ताक पे रख के कॉलेज पॉलिटिक्स में घुस चुका था। शायद ये चीज़ें ये ना करता तो आज कहीं और होता। लेकिन खैर, जब संपत नेहरा इसमें घुसता है उसके बाद ये कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं। इसी दौरान जो लॉरेंस बिश्नोई है, गुंडागर्दी, रंगबाजी, इन तमाम चीज़ों की दुनिया में भी आगे बढ़ता रहा। वक्त के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर हो गया और उसी ज़माने से लेके अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के साथ संपत नेहरा रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत रास्ते पे चलने लगा। अब जब ये देखता कि लॉरेंस बिश्नोई किसी को मार रहा है, किसी को धमकी दे रहा, उस वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, तो कहीं ना कहीं सब संपत नेहरा ने भी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिस वजह से लोग मुझसे भी डरें, मैं भी इस गुंडागर्दी की दुनिया से पैसे कमाऊं, अपना नाम रोशन करूं। नाम रोशन करना तो गलत होगा, अपना नाम बदनाम करूं। तो कहीं ना कहीं साल 2016 या 15 लास्ट की बात है, संपत नेहरा भी अब सारी चीज़ों को छोड़ के गुंडागर्दी की दुनिया में पहला कदम रखने वाला था। बाकायदा इसने प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ अभी अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करता है और इसके जहन में एक चीज़ आती है कि क्यों ना हम आसपास के लोगों को लूटना शुरू कर दें। ऐसे लोग जो ढेर सारे पैसों को लेके गाड़ी से इधर उधर जाते हैं, उनके पैसे उनके बैग में होते हैं, वो बैग उनकी कार में होती है। तो अगर ऐसे लोगों को हम रोकें, रोकने के बाद उनको लूट लें, तो शायद हमारे लिए अब आगे की ज़िंदगी बहुत अय्यासी भरी होगी। पूरा प्लान बना, एक टारगेट फिक्स किया गया कि बस अब इसी को लूटना है और इसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। अब जब टारगेट फिक्स हुआ तो उसकी रेकी करनी शुरू की संपत नेहरा और उसके दोस्तों ने। लगातार साल 2015 के लास्ट से ही रेकी करना शुरू करते हैं और साल 2016 के जनवरी महीने में उस शख्स को ये लोग पिस्टल और असलहों की नोक पे रोकते हैं। रोकने के बाद उसको लूटते हैं और लूटने के बाद ये धमकी देते हैं कि तुम किसी से अगर इस बारे में कुछ भी कहोगे तो इस बार तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। अब इस उम्मीद में ये लोग वहाँ से चले जाते हैं कि शायद ये जो शख्स है किसी से कहेगा नहीं। लेकिन अब संपत नेहरा न कोई नाम, न कोई पहचान, कोई इसको जानता था नहीं। तो भले उस टाइम पिस्टल की नोक की वजह से जो आदमी था वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन जैसे ये लोग जाते हैं फ़ौरन ही वो शख्स पहुँच जाता पुलिस स्टेशन और जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवाता और कहता है कि साहब ऐसे ऐसे लोग थे, वो आते हैं और ऐसी ऐसी वेशभूषा थी और मुझको लूटते हैं और लूटने के बाद इस दिशा में चले गए। अब पुलिस वाले भी जब ये चीज़ सुनते हैं उन्हें भी लगा कि वैसे इतने लोग परेशान कर रहे हैं, ये नया गैंगस्टर कौन है, इसको अभी रोका जाए। लिहाजा पुलिस वालों ने अब दबिश डालनी शुरू की और अलग अलग जगहों पे छानबीन, अलग अलग जगहों पे जांच पड़ताल, न जाने कितने लोगों से पूछताछ हुई। और जब पूछताछ हुई तो फिर पुलिस वालों को नाम पता चला कि इस लड़के का नाम संपत नेहरा है। पुलिस वाले जाते हैं, संपत नेहरा को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, अंडर ट्रायल हो जाता है। लेकिन चूंकि जो संपत नेहरा के फादर थे वो खुद पुलिस महकमे से जुड़े थे और संपत की इस हरकत की वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा थे। तो जब इस मामले के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने फिर खुद मना कर दिया और कहा कि इस मामले में मैं संपत की कोई भी पैरवी नहीं करूँगा। यानी अगर उसने गलती की है तो अपने हिसाब से जाए, अपना मामला देखे, जो कोर्ट सज़ा देगी वो देगी, मैं कोई पैरवी या फिर कोई और चीज़ नहीं करूँगा। अब इधर संपत की कोई पैरवी हुई नहीं, लिहाजा संपत जेल में ही रहा। साल 2016 से ये जेल में बंद था और साल 2017 आ गया और देखते ही देखते साल 2017 भी आधा गुजर गया। संपत का ना कोई हाल ले रहा, ना कोई उससे पूछ रहा कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, ना ही कोई जमानत ले रहा।
तो इन तमाम चीज़ों ने फिर संपत को एक तरह से एकदम बदल के रख दिया। यानी जो पहला कदम उसने गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के रास्ते पे रखा था, जब परिवार वालों ने नाता तोड़ा तो अब संपत के लिए कोई रोक टोक, कोई बंदिश रही नहीं। और अंत में अब उसने सोचा कि अब कोई जमानत तो लेगा नहीं, जेल में यूं ही पड़ा रहूँगा, तो कुछ प्लान करते हैं। तो फिर प्लान क्या? तो फिर इसके जहन में आया कि अगर कोई जमानत नहीं ले रहा तो हम छोड़ के भाग भी तो सकते हैं। अब कैसे? तो उसके लिए प्लान बना। अब लगातार ये पुलिस वालों के साथ जब जब पेशी होती जाता, उनसे घुलता मिलता। इस कदर उसने कई पेशियों के दौरान पुलिस वालों का भरोसा जीत लिया था कि पुलिस वाले भी अब ढीले पड़ गए थे कि अच्छा लड़का है, कुछ दिन बाद शायद बेल पा जाए, उसके बाद सुधर जाएगा। लगातार हालचाल लेना, सबसे दुआ सलाम करना, तो पुलिस वाले भी ढीले हो गए। कहीं ना कहीं जो पकड़ के रखते थे वो चीज़ें उन्होंने छोड़ी कि कहीं नहीं जाएगा, बैठा रहेगा। और शायद इसी फिराक में संपत नेहरा शुरू से था। एक दिन ऐसे ही जून साल 2017 की बात है, संपत नेहरा जब पुलिस वालों का भरोसा जीत लेता है और उसे लगता है कि अब ये लोग थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, तो अचानक से पेशी के दौरान ये कहीं से मिर्ची पाउडर का जुगाड़ करता है और उसको पुलिस वालों की आंखों में फेंकता है। और फेंकने के बाद खुद और अपने एक साथी के साथ गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो घर जाए और आगे की ज़िंदगी सुधार ले, और या तो फिर कहीं जाके गुमनाम ज़िंदगी जिए। तो घर वालों ने कनेक्शन तोड़ दिया था, इस वजह से अब ये सोचता है कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा, लिहाजा अब यहीं से अपने गुरु, अपने आका, एक तरह से इसके जो भगवान हैं लॉरेंस बिश्नोई, उन तक ये जाने का फैसला करता है। तब तक लॉरेंस बिश्नोई भी अलग अलग मामलों में जेल में बनता। तो फिर ये जाता है और लॉरेंस बिश्नोई से मिलता है और कहता है कि मैं अब आपको सही रूप से ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब जैसे ही सही रूप से ज्वाइन करने की बात होती है, लॉरेंस बिश्नोई भी खुश हो जाता है कि चलो, कॉलेज के टाइम में भी ये मेरा मैनेजर था, इसकी मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी, बातें अच्छी थी। तो लॉरेंस बिश्नोई इसको ज्वाइन करा लेता है और तभी से ये लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बन के काम करने लगा। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग कायदे से 3 जगह से चलने लगी। पहला गोल्डी बरार जो कनाडा में है, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई खुद, और तीसरा शख्स, तीसरा चेहरा जो था वो था संपत नेहरा। यानी तीनों ने अब मिलजुल के गैंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तीनों ने अलग अलग चीज़ों को बांट भी लिया कि किसके जिम्मे कौन सा काम आएगा। तो पैसे का जो मामला है वो गोल्डी बरार देखने लगा, चूँकि वो बाहर था। तो हवाला के सारे पैसे वो उठाता, उठाने के बाद ग्रुप के अलग अलग मेंबरों में बांट देता, किसी के घर पे कोई दिक्कत हो या फिर जो लोग जेल में हैं उनको जेल में कोई दिक्कत ना हो, तो जेल वालों को भी पैसा देना था। तो ये तमाम चीज़ें अब जो गोल्डी बरार है वो देखने लगा। अब किसको मारना है, कहाँ मारना है, कौन नज़र पे है, किससे रंगदारी मांगनी है, क्योंकि सबसे बड़ा नाम उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई का था, तो वो देखने लगा। तीसरा, मारने का जिम्मा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने तो उठा लिया, लेकिन मारेगा कौन, हथियार कहाँ से आएंगे, मैनेज कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें अब संपत नेहरा देखने लगा, क्योंकि संपत नेहरा जेल से बाहर था और देश में ही था। अब लगातार लॉरेंस बिश्नोई ऑर्डर देता रहा, संपत नेहरा अलग अलग लोगों को निपटाता रहा। इसी दौरान कई बार पुलिस वालों के हत्थे भी चढ़ा, लेकिन किस्मत का इतना तेज और भेस बदलने में इतना माहिर था कि जब भी ये नॉर्थ इंडिया में किसी को मारता, चाहे पंजाब में चाहे राजस्थान में, तो सीधा काम करने के बाद ये अपना नाम, अपना पहचान, ये तमाम चीज़ें बदल के भाग जाता साउथ इंडिया, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी कहीं और, कभी कहीं और। ऐसे ही गुमनामी की ज़िंदगी जीता। उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाता तो फिर से वापस आ जाता। पैसे की कोई कमी होती नहीं, वो गोल्डी बरार देख लेता। लेकिन इसी दौरान जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी नज़र सलमान खान पे जब पड़ती है, तो सलमान खान को मारने की भी जो जिम्मेदारी है, जब उसे लगता है कि अब सलमान खान को मारना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरे सेंटीमेंट हर्ट हुए, इस बारे में भी वो संपत नेहरा से डिस्कस करता है और कहता है कि तुम्हें मारना होगा। अब मालिक का आदेश हुआ, संपत नेहरा मना कर नहीं सकता था। प्लान बनाता है कि कैसे मारे। तो सबसे पहले प्लान बनाने से पहले उसके जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जाके पहले देख तो ले कि जिसको मारना है उसको कितनी नज़दीकी से मारा जा सकता है, क्या रेंज होगी, क्या किया जा सकता है। तो फिर संपत नेहरा वहाँ से आता है मुंबई, और मुंबई आने के बाद अब सलमान खान की रेकी करना शुरू करता है। फ़ैन बन के घर पे जाता है, घर के बाहर सेल्फी लेता है, ये चेक करता है कि सलमान खान कितनी दूर से फ़ैन से मिलते हैं, यानी कौन सी ऐसी बंदूक रहेगी, पिस्टल रहेगी, स्नाइपर रहेगी, राइफ़ल रहेगी, रिवॉल्वर रहेगी, कौन सी ऐसी बंदूक होगी जिससे शूट करना आसान होगा। अब इधर ये रेकी करना शुरू करता है। कभी गार्ड से पता करता है कि कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, अगर कोई अवार्ड शो हो तो उसमें सलमान खान कैसे जाते हैं, शूटिंग पे जाने का क्या प्रोटोकॉल है।
जब साइकिल से निकलते हैं तो उस टाइम का क्या इतिहास रहेगा। ये तमाम चीज़ें ये खंगालता रहता है। अच्छा, इधर जो संपत नेहरा है इसकी कुछ अय्यासियाँ भी इसको ले डूबी। दरअसल संपत नेहरा अब देखने में भी बेहद खूबसूरत। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा अगर विलेन ना होते तो शायद किसी मूवी में अच्छे खासे हीरो होते हैं। दोनों स्मार्ट, पर्सनालिटी बढ़िया, मसल्स भी इन्होंने डेवलप की, काफ़ी जिम वगैरह भी करते हैं शायद। तो संपत नेहरा पे कई लड़कियां फिदा थी। कॉलेज टाइम से भी इसकी अलग अलग लड़कियां रहीं। कई लड़कियों को ऐसे लड़के भी पसंद आते हैं जिनका नाम, जिनका दबदबा हो, जो थोड़ा सा गुंडे प्रभाव के आदमी हो। तो ऐसे हाल में अब संपत नेहरा की अलग अलग टाइम पे गर्लफ्रेंड्स भी बनी। सबसे ये फ़ोन पे बातचीत करता। बातचीत के दौरान ही इधर ये सलमान खान की रेकी कर रहा, मारने का जुगाड़ बना रहा, सिस्टम बना रहा कि कैसे मारे, असलहे कहाँ से आएंगे, शूटर कहाँ से आएंगे। इधर अब अलग अलग लड़कियों से बातचीत भी कर रहा। बातचीत के दौरान जो गलती श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी, एक लड़की से वो बातचीत करता था और जब लड़की पूछे कि कहाँ हो तो लड़की की जाल में फंस के वो बता देता कि मैं यहाँ हूँ। श्री प्रकाश शुक्ला के टाइम भी जो एसटीएफ थी वो सारी चीज़ों को सुनती रहती, फ़ोन नंबर सर्विलांस पे थे और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला का भी लोकेशन मिला। और यही सेम चीज़ संपत नेहरा 2021-22 में कर रहा था। दरअसल इधर सलमान खान की उरेकी करे, उधर फिर जब मामला गरमाए पुलिस वाले पीछे पड़े, चूँकि कई बार धमकी मिल चुकी थी। एक बार तो कहते हैं कि जो सलमान खान के फादर हैं सुबह सुबह निकलते हैं टहलने के लिए, सामने सी फेसिंग उनका बेंगलो है, उस बेंगलो से निकलते हैं, उसके बाद जो समुद्र है उसके किनारे वो घूमते हैं, घूमने के बाद अपने गार्ड के साथ एक बेंच पे बैठते हैं। बैठने के दौरान वहीं पे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था और जिस हिसाब से वो टुकड़ा रखा था ऐसा लग रहा था कि शायद किसी के पढ़ने के लिए ही रखा हो। तो सलमान खान के फादर ने जब उस टुकड़े को देखा तो यूं ही उठा लिया और उठाने के बाद उसको खोला तो उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि तुम्हारा हाल वही होगा, सलमान खान का हाल वही होगा जो लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का करवाया था। नीचे जीबी और एलबी, अगर जीबी एलबी को कायदे से समझें तो गोल्डी बरार और एलबी मतलब लॉरेंस बिश्नोई। तो इतनी सटीक रेकी, इतनी सटीक जानकारी इन लोगों ने इकट्ठा की। तो जब पुलिस वालों तक ये जानकारी पहुंची कि ऐसे हिसाब से रेकी हुई है कि कहाँ पे सलमान खान के फादर बैठेंगे वहीं एक नोट लिखना है, तो पुलिस वालों ने अब सुरक्षा बढ़ाई, तफ्तीश की। पता चला कि कौन मारने आएगा, तो ये भी पता चला कि संपत नेहरा। लेकिन अब संपत नेहरा है कहाँ, कहीं से कुछ पता ही नहीं। इधर पुलिस वाले संपत नेहरा को गिरफ्तार करने की सारी साजिशें रच रहे हैं, सारे प्लान बना रहे हैं, सारे प्लान फेल। चूँकि इसका ना कोई अस्थायी पता, ना ही ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रहे, तो फिर ये क्या करें। तो इसी दौरान पुलिस वालों को भनक लगती है कि जो संपत नेहरा है उसकी अलग अलग टाइम पे गर्लफ्रेंड्स रही हैं। तब पुलिस वालों को लगा कि दोस्तों को तो नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंडों को एक तरह से फोड़ा जा सकता है। पुलिस वाले जाते हैं, गर्लफ्रेंड्स का ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं और ऐसी एक गर्लफ्रेंड थी जो रेडी हो जाती और कहती कि ठीक है सर, हम आपकी मदद करेंगे। अब लड़की लगातार उस संपत नेहरा से बातचीत करती रही। बातचीत की ही दौरान संपत नेहरा से पूछा गया कि, यानी उस लड़की ने पूछा कि कहाँ हो। तब संपत नेहरा बताता है कि मैं हैदराबाद हूँ और यहाँ पे एक सिंपल ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब जैसे पुलिस वालों को ये बात पता चली, फ़ौरन पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब वहाँ पे गिरफ्तार करती है संपत नेहरा को, तो पता चलता है कि आसपास के जो लोग रह भी रहे थे उन्हें भी नहीं पता था कि ये संपत नेहरा है। यहाँ संपत नेहरा ने अपना नाम, अपना पहचान कुछ और ही बताया था और साथ ही कहा था कि हैदराबाद में वो नौकरी के सिलसिले में आया। तो जो आसपास के लोग भी थे उन्हें भी डाउट नहीं हुआ। उसके बाद जब इसको गिरफ्तार करके लाया जाता है, लाने के बाद जब संपत नेहरा से पूछताछ होती है, तब संपत नेहरा बताता है कि हाँ, सलमान खान को मारने की मेरी तैयारी थी। तो आप सोच के देखिए कि किस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई का खास है संपत नेहरा। संपत नेहरा जेल में पहुंच गया। पहुंचने के दौरान भी इसने कई लोगों के और मर्डर किए थे। उस वजह से भी अलग अलग जगहों पे ये जेलों को बदलता रहा। कई बार इसने सुरक्षा मांगी, कई बार इसने बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के जितने दुश्मन रहे, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला रहे हों, चाहे कई गैंगस्टर रहे हों, सबको लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे संपत नेहरा ने या तो खुद मारा है या तो किसी से कह के मरवाया। ऑन द रिकॉर्ड बात करें तो अभी तक संपत नेहरा पे टोटल 25 मामले चल रहे हैं। 25 में से 12 मर्डर के हैं, 6 गैर इरादतन हत्या के हैं, बाकी लूटपाट और रंगदारी के हैं। कई ऐसे मेडिकल स्टोर वाले हैं जिनसे संपत नेहरा ने अपने नाम पे 3-3 करोड़ की रंगदारी मांगी है। तो आप सोच के देखिए कि संपत नेहरा इस टाइम किस लेवल का गैंगस्टर हो चुका है। और अगर संपत नेहरा इस लेवल का गैंगस्टर है तो लॉरेंस बिश्नोई किस लेवल का गैंगस्टर होगा। और शायद 2-4-6 सालों में अगर नहीं रोका गया तो इन लोगों ने ऐसा आतंक मचाना है कि सोच के भी डर लगता है, क्योंकि शायद अभी उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे तो नहीं,
लेकिन पंजाब, राजस्थान और अगल बगल के जो और राज्य हैं उन पे इन लोगों ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया है और पुलिस वाले भी अब थोड़ा सा डिस्टर्ब और दबने लगे इन लोगों से। तो फिलहाल ये थी पूरी क्राइम कुंडली संपत नेहरा की, जिसका पूरा नाम आ रहा है अभी आज ही। जो राजस्थान की एक पुलिस, जिसका नाम शायद नाम तो मैं भूल गया, उस पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभी, प्रोडक्शन रिमांड पे इसको उठाया है जेल से, संपत नेहरा से, और पूछताछ हो रही, शायद रायगढ़ या रामगढ़ ऐसे कुछ नाम है। और पूछताछ होने के दौरान देखिए क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।